क्वेश्चन कह रहा फ्रेंड, एक्सप्लेन द फॉर्मेशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्केल्स इन बॉयलर एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम स्लर्ज, व्हाट आर बेड इफेक्ट। यानी आपको एक्सप्लेन करना है कि फॉर्मेशन और कंपोजिशन किस तरीके से होता है स्केल्स का बॉयलर के अंदर और आखिर कैसे डिफरेंट है जो बॉयलर आपका स्केल है स्लर्ज से आखिर कैसे डिफरेंट है और इसका बैड इफेक्ट क्या होता है। तो अगर हम फॉर्मेशन और कंपोजिशन की बात करें स्केल्स इन बॉयलर के अंदर, तो स्केल्स क्या होता है। पॉइंट कह रहा है कि स्केल्स इन बॉयलर आर हार्ड dense deposit that forms on the internal surface of the boiler tubes and mainly composed of mineral salt that precipitate from the water due to heating। यानी जो सेल्स होते हैं स्केल्स होते हैं बॉयलर के अंदर वो काफी हार्ड होते हैं और डेंस जो डिपोजिट होता है जो फॉर्म करता है कि इंटरनल सर्फेस को बॉयलर ट्यूब्स के अकॉर्डिंग, और ये मेनली कंपोज होते हैं मिनरल साल्ट के अकॉर्डिंग जो कि प्रेसिपिटेट होते हैं वाटर से क्योंकि उसकी हीटिंग के वजह से। एंड द फॉर्मेशन प्रोसेस इन्वॉल्व्स यानी जो फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो इन्वॉल्व करता है, सबसे पहला प्रोसेस आता है हार्ड वाटर को। इसके अंदर कह रहा है कि बॉयलर फीड वाटर ऑफन कंटेन्स डिसॉल्व्ड मिनरल्स लाइक कैल्शियम प्लस एंड मैग्नीशियम प्लस एंड बाइकार्बोनेट दैट मींस HCO3 एंड सल्फेट दैट मींस SO42। यानी ये सारी चीजें हार्ड वाटर के अंदर आती हैं। सेकंड आता है हीटिंग प्रोसेस। इसके अंदर कह रहा है कि एज द वाटर इज हीटेड एंड स्टीम इज जनरेटेड, यानी जब वाटर हीट होगा और स्टीम जनरेट होगा तो जो आपका सोलिबिलिटी होगा उस मिनरल का वो डिक्रीज होगा and this lead to their precipitation as solid salt and forming the scales on the internal surface of the boiler। थर्ड आता है केमिकल रिएक्शन। तो यहाँ पे कह रहा है कॉमन रिएक्शन दैट लीड टू स्केल फॉर्मेशन इंक्लूड दैट मींस कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 का ये प्रेसिपिटेट एज हार्ड डिपोजिट व्हेन द बाइकार्बोनेट ब्रेक डाउन अंडर द हीट। एंड सेकंड आता है कैल्शियम सल्फेट दैट मींस CaSO4 एंड कल आल्सो form due to the high temperature conditions। and third is that calcium silicate and other compound may contribute and scaling as well। okay, और अगर हम कंपोजिशन की बात करें स्केल्स की, तो स्केल का कंपोजिशन यहाँ पे प्राइमरी दिया गया है जिसमें सबसे पहला आपका आता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट दैट मींस CaCO3। तो इसके अंदर कह रहे हैं द मोस्ट कॉमन स्केल, यानी ये काफी कॉमन स्केल है एंड विच फॉर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम एंड बाइकार्बोनेट आयंस, यानी ये किसके प्रेजेंस में होता है, कैल्शियम और बाइकार्बोनेट आयन के प्रेजेंस में होता है। एंड कैल्शियम सल्फेट आता है दैट मींस CaSO4। तो ये फॉर्म इन वाटर विद द हाई सल्फेट कंटेंट, यानी हाई सल्फेट कंटेंट रहता है तो इसमें ये फॉर्म्ड होता है। और मैग्नीशियम कार्बोनेट आता है दैट मींस MgCO3 आता है और मैग्नीशियम सिलिकेट आता है। और इसके रिगार्डिंग भी जो पॉइंट्स यहाँ पे हैं दिए गए हैं। अगर हम डिफरेंस बिटवीन की बात करें कि आखिर कैसे डिफरेंट है स्केल स्लर्ज से, तो यहाँ पे स्केल्स के बारे में दिया गया कि हार्ड एंड फॉर्मुलरी अटैच्ड टू द सरफेस, यानी ये काफी हार्ड होता है स्केल, और जो आपका स्लर्ज होता है वो सॉफ्ट होता है, लूज होता है एंड ऑफन कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स लाइक क्ले, सिल्ट एंड अदर फाइन सॉलिड। और सेकंड पॉइंट की हम बात करें फॉर्म्ड ड्यू टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ मिनरल्स एज अ रिजल्ट ऑफ हीट और इवेपोरेशन, यानी ये फॉर्म्ड होता है क्योंकि जो प्रेसिपिटेशन होता है मिनरल का वो होता है, और ये फॉर्म्ड होता है क्योंकि जो ये प्रेसिपिटेट नहीं होता डायरेक्टली ऑन टू द सरफेस। ओके, थर्ड आता है डिफिकल्ट टू रिमूव विदाउट मैकेनिकल एंड केमिकल मेथड, यानी बिना केमिकल और मैकेनिकल मेथड से इसको रिमूव कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, और ये इसका जो स्लर्ज का रिमूवल है वो काफी आसान होता है एज कम्पेयर टू द स्केल। ओके, ब्लो डाउन या फिर फिल्टरेशन ऑपरेशन से हम इसको क्या कर सकते हैं, इजिली रिमूव कर सकते हैं। अब इसके बैड इफेक्ट की बात करें, स्केल्स की बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं, तो 5 पॉइंट में बैड इफेक्ट्स दिए गए हैं जिसमें सबसे पहला आपका आता है रिड्यूस हीट ट्रांसफर एफिशिएंसी, और इसके अंदर पॉइंट दिया गया है। सेकंड है ओवर हीटिंग ऑफ बॉयलर कंपोनेंट, इसके अंदर पॉइंट दिया गया है। थर्ड है इंक्रीज फ्यूल कंजम्पशन, इसके अंदर पॉइंट दिया गया है। और फोर्थ है आपका प्रेशर ड्रॉप के अंदर यहाँ पे पॉइंट लिखा गया है। और लास्ट आपका सिस्टम फेलियर में भी यहाँ पे पॉइंट यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। ओके, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।